हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों का टाइम टेबल आ चुका है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे, चैप्टर 2 भूगोल का, उसका आज पार्ट 2 होने वाला है। मतलब आज ये दूसरा पार्ट होने वाला है। यदि आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग पहला पार्ट जाकर देख लीजिए। और भी क्लासेस पड़ी हुई हैं आपकी एसएसटी की, सोशल एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान की। यदि आप लोग नहीं देखें जाकर देख लीजिए, उसके बाद ये क्लास कंटिन्यू करते रहिए। तो अब एक सूचना आप लोग के लिए ये है कि जिस दिन आप लोग को क्लास न मिले, जैसे आज काफ़ी दिन बाद क्लास मिल रही है, तो जिस दिन आपको क्लास ना मिले उस दिन आप लोग प्रॉपर क्या किया करेंगे, रिवीजन। उस दिन आप लोग रिवीजन किया करिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास जब मिले तो क्लास कर लिया करिए। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं आपके क्लास में उनको शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास मिले आपको पता चल जाए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद उसका उत्तर देखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पर। जो मैं बताऊँगा वही वाला क्वेश्चन लिखिएगा, 6 नंबर। ठीक। भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय बताइए या सुलझाइए। ठीक, इस क्वेश्चन को लिखिए और इसी का हम आंसर करने वाले हैं। ठीक, वीडियो को रोक लीजिए और आराम से लिख लीजिए, उसके बाद उसका उत्तर लिखिएगा। तो हमारे सामने देखिए उत्तर आ चुका है। हमारे सामने उत्तर क्या है, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय। ये हेडिंग बनाइए, इसको मत लिखिएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, इसको आप लोग को नहीं लिखना है। देखो मैं इसको इरेज भी कर देता हूँ। ये देखिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। समझ में आया ना। तो आप लोग इसको नहीं लिखना है आप लोग को। ठीक, क्या लिखेंगे, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय। तो उसमें से क्या ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या देखेंगे। तो आप लोग क्यों लिखिएगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय। ठीक, इसको लिखिए। पहला क्या है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों की स्थापना करना। ठीक, देखो वन्य जीव संरक्षण मतलब जो जीव जंतु हैं या जो जानवर हैं उनको बचाना या संरक्षण करना उनका। तो उनके लिए हम लोग अभ्यारण्य की स्थापना करते हैं। मतलब उनके लिए जैसे चिड़ियाघर है ना, आप लोग जानते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों की स्थापना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। ठीक, वन्य जीव संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनाया गया। अधिनियम क्या था, वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 या 1972 लागू किया गया। अवैध शिकार पर प्रतिबंध, मतलब जानवरों को जो लोग शिकार करते हैं उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, मतलब रोक लगाना, इसके द्वारा बचाया जा सकता है। आगे फिर उसके बाद 2 पॉइंट और लिख लीजिए। कौन सा, प्रोजेक्ट टाइगर जैसे विशेष संरक्षण कार्यक्रम चलाकर या वनों का संरक्षण वृक्षारोपण से हम लोग ये बचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक कर अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे ये वाला 9 नंबर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो 100% पेपर में आता है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। वीडियो को रोक कर अच्छे से लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार इसको देते हैं। ठीक, क्या है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर 3 पर आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो हमारे सामने उत्तर आ चुका है, ध्यान से देखिए क्या है, जैव विविधता क्या है। ठीक, इसका उत्तर क्या है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रकार की जीवित प्रजातियों जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव और उनके निवास स्थान की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। बहुत ही आसान है, वीडियो को रोककर अच्छे से लिखकर याद कर लीजिएगा। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रकार की जीवित प्रजातियां जो जो यहाँ लिखी हैं, उनकी विविधता को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्या बनेगा, ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा आ जाए। तो इसमें हम लोग पॉइंट्स बना के लिखेंगे। ठीक, क्यों उपयोगी हैं, ध्यान से देखिए। ठीक, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। पहला नंबर क्या लिखेंगे, यह भोजन, दवा, ईंधन और कच्चा माल प्रदान करती है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती है। ठीक, मतलब मानव के लिए क्यों जरूर इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों में सुरक्षा में मदद करती है। ठीक,
प्राकृतिक आपदाओं मतलब जैसे भूकंप, बाढ़, ये सब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ठीक। और बीमारियों से सुरक्षा में मदद करती है, ठीक। जैव विविधता, स्वच्छ वायु, स्वच्छ वायु और जल और उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध कराती है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे इसके। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोनों आंसर कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा आज क्या हो गया, कंप्लीट। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चन। आप लोग को जब भी वीडियो मिले या जिस दिन ना मिले उस दिन रिवीजन करिए प्रॉपर, और जिस दिन मिले उस दिन क्लास करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।